सी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, साया तेरे इश्क दिया खैरा मैं इस केस को तुम्हारी पहली और आखिरी नादानी समझकर यहीं क्लोज कर देता हूं। ना ही कभी आपने मुझे अपनी जिंदगी समझा, ना ही कभी हमारे इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैंने आपको अपना सब कुछ समझा था, सब कुछ बाबा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वजूद बचा है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपना वो वजूद भी खत्म कर दूंगी। चला रवि, क्या हुआ? Are you okay? Are you okay? बाबा, सफूरा, सफूरा साहब की गोली लेकर आओ जल्दी। सफूरा जल्दी करो, कहाँ मर गई हो? गोली लेकर आओ। आप पीछे हो गए? हाँ? जल्दी लाओ, ले लो, ये ले। शामिर, बेटा बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम सिर्फ इस पढ़ाई की वजह से रिश्ते से इनकार कर रहे हो तो इससे बेहतर है तुम अम्मा जी की बात मान लो। कैसे मानूं अम्मी? अपना कैरियर शुरू होने से पहले शादी जैसी जिम्मेदारी सर पे बांध ली। शादी कोई जिम्मेदारी नहीं होती बेटा, शादी एक रिश्ता होता है, एक ताल्लुक होता है जो इंसान को मुकम्मल करता है। तुम इसे बोझ क्यों समझ रहे हो? मैं कहाँ बोझ समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता हूँ। तो किसने रोका है? दो ध्यान अपनी पढ़ाई पर। हीर भी तो अभी पढ़ रही है। तो ठीक है ना, पढ़ने दे हम दोनों को। जरा सी ख्वाहिश के लिए दो जिंदगियां खराब करने की क्या जरूरत है? शामिर, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना बेटा? तुम्हारी अम्मा जी की आन जुड़ी है इस रिश्ते से, और तुम ये भी जानते हो कि उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अपनी आन और अपनी जुबान प्यारी है। मैं इसीलिए से कह रहा हूँ, प्लीज अभी मुझे पढ़ने दो। कुछ महीनों बाद मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले, उनसे पहले मुझे किसी और इम्तिहान में मत डाल प्लीज। हाँ बस आ जाऊंगा कुछ दिनों में। नहीं अभी अम्मा जी की तबीयत खराब है। शामिर, शामिर, लिसन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। या बाय। तुमने अम्मी से क्या बात की है? मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। तो तुम्हारी शादी का सुनकर यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें निकाल देंगे?
ऐसी बात नहीं। तो जो बात है वो साफ साफ है। मैं भी और चीजों में पढ़ के अपनी पढ़ाई से फोकस नहीं हटा सकता। और आप जानते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि बाबा को शफी चाचा से कितनी मोहब्बत। हाँ, तो मैं किसी बात से इनकार थोड़ी करूंगा। इनकार करने की जरूरत है तुम्हें? तुम्हारी डिग्री के पीछे मैं अपने खानदान का वकार दांव पे नहीं लगा सकता। तुम्हारी मंगेतर बालिग हो गई और मेरे ख्याल से तुम भी इतने बाशऊर हो गए हो कि घर की इज्जत संभाल सकते। हाँ, आप मुझ पर बस! तुम ये शादी किए बगैर वापस नहीं जाओगे। बस! नहीं भाव, आप जबरदस्ती मुझसे ये फैसला नहीं मनवा सकते। क्या कहा? आप मेरे बड़े भाई जरूर हैं, लेकिन मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का हर फैसला नहीं कर सकते। कर सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला कर सकता हूं और करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं जान दे दूंगा, लेकिन अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर शादी के लिए हाँ नहीं बोलूंगा। तो फिर कैसे अम्मा जी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है? बिगड़ने दो, बाकी मैं तो कहता हूं अच्छे मर जाए। भाव मत कहो मुझे भाव। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा, ना इस घर से ना इस घर के किसी फर्द से। कैसे राइस्ता बोले, अम्मा जी सारी बातें सुन रही हैं। अच्छा है, सुन ले। इसकी कोई खुशी देखना तो उन्हें नसीब नहीं हुई। झूठे दिलासे पे तो सांस होती बैठी। जाओ बता दो उन्हें कि मैं शामिर को इस घर से बेदखल करता हूं। कैसे? जाओ, जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। कैसे? लेकिन जाके बताती हो, मैं जाऊं। जा रही हूँ। कैसे? भाभी, गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है आपकी? हीर का है? हीर सारी रात आपके सराहने बैठी थी। अभी कुछ देर पहले मैंने उसको उसके कमरे में भेजा कि कुछ आराम कर लो, लेकिन नहीं, वो वहां पे भी वैसे ही बैठी है। क्या कर रहे हैं शफी? शफी मत जाएं, आप फिर बहस करेंगे और पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शफी,
आप सुन रहे हैं मेरी बात? सारी रात मेरे सराहने बैठकर मेरी जिंदगी की दुआएं करने वाली बेटी अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हीर, बाबा की तरफ देखो। क्या तुम्हें मेरी बेबसी नजर नहीं आती? मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी नजर नहीं आती? ये तुम तो मेरे सीने पर सर रखकर मेरी धड़कनों से बातें किया करती थी। ये मैं अब तुमसे नजरें नहीं चुराना चाहता, तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसमें तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। और अब जब मैं तुम्हें अपने से दूर जाते हुए देखता हूं तो मैं बेमौत मर रहा हूं, अंदर ही अंदर घुट घुट के। बेटा, मेरी मजबूरी को समझो। इंसान अपना सब कुछ जाता हुआ देख सकता है, लेकिन अपनी इज्जत जाते हुए नहीं देख सकता। तुम तो मेरी इज्जत हो, मेरी बेटी हो। तो एक ऐसे शख्स की बेटी हो जिसने पालने वाली माँ की एक ख्वाहिश के लिए अपनी बेटी उनके हवाले कर दी। अपनी सारी सांसें तुम पर मारने वाले बाप की ख्वाहिश पर तुम अपनी एक छोटी सी चाहत फरामोश नहीं कर सकते। मैं पीछे नहीं हट सकता। नहीं हट सकता। इस पेशेंट के साथ कौन है? कोई नहीं है, लावारिस है। अरे ये वही पेशेंट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था।
बाबा, आपने शादी में अपने जितने भी मेहमानों को इनवाइट करना है ना, उन सब का इस पर नाम लिख दीजिए। लेकिन सबसे पहले मेरे मेहमानों का नाम लिख दीजिएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? लीजिए, लिखिए। मोहम्मद जमालुद्दीन। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का सबसे पहला कार्ड आप जमाल को दें। जी सर। नहीं सर, हमें पता है कहाँ मारना कहाँ नहीं, और वैसे भी हमने उसके साथ बड़ा नॉर्मल रवैया रखा है। यहाँ से अच्छा वाला चल कर गया सर, बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर, सर आप फिक्र ना करें, मुल्क के किसी भी कोने में होगा ना, हम उसे ढूंढ निकालें। मैंने सारे थानों में उसकी तस्वीर पहुंचा दी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। जी सर, ओके सर। सर, इन बड़े लोगों की बात भी मेरी समझ में नहीं आती। बाद में जब उसे उन्हें ढूंढवाना ही था तो पहले डराया क्यों? ओ, इनके जो मम्मी डैडी वाले बच्चे होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह मजबूर कर ही लेते हैं। सर, मुझे तो उस लड़के की किस्मत पे रक्श खा रहा है। एक अमीर जादी से निकाह करके खुद बैठे बिठाए करोड़पति बन गया। सर, तेरे मुंह पानी क्यों आ रहा है? करोड़पति वो बनेगा ना, तू थोड़े बनेगा। चल जा अपना काम कर, वो लड़के को भी ढूंढो, तलाश करो कहाँ है वो लड़का। जल्दी जा, शाबाश। ओके सर। पागल हो गई हो तुम? पता नहीं विशु, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही एक तरीका जिससे मैं जमाल तक पहुंच सकती हूँ। मुझे बहुत हैरत हो रही है तुम पर। रहम नहीं आ रहा, अफसोस हो रहा है। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। अपने हर जज्बाती फैसले पे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है विशु। मुझे बाबा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम कह रही हो? विशु, बाबा बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा मैं उन्हें समझ रही थी। लेकिन तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैं समझ रही हूँ। पागल, तुमने अपनी जिंदगी को मजाक समझ रखा है। पहले गुस्से में आकर उस डबल माइंडेड, डबल स्टैंडर्ड बंदे से निकाह कर लिया, और अब कंफ्यूज होकर एक बैकवर्ड सी फैमिली के बंदे के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से तुम्हें डोली में बैठने का शौक चढ़ गया है, तो जमाल को क्यों ढूंढना चाहती हो? इस कमिटमेंट से आजाद होने के लिए जो मैंने उससे की थी। नहीं अमर, जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेती मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? आखिर ऐसा क्या नुकसान कर दिया तुमने उसका? सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। लड़कियों जरा खामोश हो जाओ।
जुबैदा उठ, अपने बेटे की नजर उतार। खुर्शीद, ये दिया जाके सबको। वैसे कैसे? तेरे दर्जी ने बहुत ही अच्छा जोड़ा बनाया, बहुत ही अच्छा सिया है। अभी आपने उसे हिदायतें दे दे के दिमाग खराब कर दिया था उसका। आखिर मेरे शामिर का सूट था, किसी मामूली बंदे का थोड़ी था। जरा सा नुक्स निकालता ना, उसकी गर्दन उतार देती मैं। दादाजी तो चले गए पर पीछे अपनी तलवार छोड़ गए। अब अम्मा जी ने किसी की लड़ाई का फैसला करना हो या शादी, मुंह में तलवार तो रख दी। तो तेरे मुंह में जो कैंची है ना, मेरी तलवार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अम्मा जी, कैंची से याद आया कि अपनी बहू का जोड़ा आप खुद सिएंगी या दर्जी को भेज दूं? मैं मर जाऊं ना, फिर रस्में बदल देना। अभी मैं जिंदा बैठी हूँ। मैं शहजादी का जोड़ा खुद अपने हाथ से सियूंगी। क्यों शामिर? जी अम्मा जी, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। मीस ना हो तो दिल में जो खुशी से उबाल उठ रहे हैं ना, चेहरे से पता नहीं लगने देता। छोरियो, तुम तो गाना गाओ, तुम्हें क्या हो गया है? हीर, वो राबिया का फिर फोन आया। शादी की ड्रेस के लिए मेजरमेंट्स मांग रहे हैं तुम्हारे। मैंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। हाँ, तुम्हारे बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं जमाल को ढूंढने की। जब तक मैं जमाल से नहीं मिल लेती मैं ये शादी नहीं करूँ। ये कैसी शर्त है हीर? और तुम क्यों मिलना चाहती हो जमाल से? माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से उसका जो नुकसान हुआ है उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। वो तो तुम शादी के बाद भी मांग सकती हो। नहीं अम्मी, जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेती मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? आखिर ऐसा क्या नुकसान कर दिया तुमने उसका? मैं नहीं बता सकती अब आप चाहे इसे मेरी मजबूरी समझें या कुछ भी, बस बाबा से कह दें कि किसी भी तरह जमाल को ढूंढ। हेलो गुड बॉय, कैसे हो? मुझे तो तुम्हारी तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी लग रही है। तुमने अपना नाम याद करने की कोशिश की? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आराम से याद कर। इनमें से कोई भी नहीं है। चलो फिर आगे देखते हैं। चलो।
मैंने तो एजेंसीज तक को उसके पीछे लगा दिया है। वो नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? पता नहीं ऐसी कौन सी जगह जाके वो छुप गया है, इतनी रिसोर्सेस के बावजूद नहीं मिल रहा। वल्लाह आलम शहरा, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। अगर वो शादी से पहले ना मिला तो हीर मेरे साथ क्या सलूक करेगी? इस बात से ही तो मेरा दिल भी घबरा रहा है। अगर हीर ने फरमाइश की होती तो और बात थी, लेकिन उसने तो शर्त ही यही रखी है। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ उसकी शर्त पूरी करने की, लेकिन अगर रुसवाई मेरी तकदीर में लिखी है तो मैं क्या करूं? कैसा? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ तुम्हें उस पेशेंट में कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं हो गया? भाई इतना ख्याल तो तुम अपना भी नहीं रखती हो जितना उसका रख रही हो। फजूल बातें मत करो। बेचारे को कुछ याद नहीं आ रहा, ना उसके घर वालों का कुछ अता पता है। मैं तो बस उसकी हालत की वजह से उसका इतना ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, माय स्वीट हार्ट मरियम, इस वार्ड में 3 पेशेंट्स और भी हैं जो लावारिस है बेचारे। उन सबको तो तुम ऐसे ही ट्रीट करती हो जैसे आम पेशेंट को किया जाता है, पर इस गहरी आंखों वालों की तरफ तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तवज्जो है। मुझे मेरा काम करने दो। ओह, मुझे याद आया, इसका चेहरा तो बिल्कुल मैं याद नहीं करना चाहती, लेकिन बात यही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना मानो, लेकिन याद रखना, ऐसी आंखों वाले सारे एक जैसे ही होते हैं। जिस तरह से तुम्हें वो छोड़ के चला गया था, ये भी चला जाएगा। तुम उसको इससे क्यों मिला रही हो? उससे मैं मोहब्बत करती थी और इससे मुझे सिर्फ हमदर्दी है। हमदर्दी? हमदर्दी भी औरत की मोहब्बत की एक शक्ल होती है मरियम। मैं नहीं चाहती तुम दोबारा से किसी तकलीफ में आ जाओ। तुम इतना मत सोचो। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो एक बेबस और मजबूर शख्स के लिए करना चाहिए, लेकिन बहुत मोहब्बत के साथ। बाहर में जाओ तुम। शफीक, कुछ तो खाए ना। इस तरह परेशान होके खाना पीना छोड़ के हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे क्या? मसले तो लगता है कि मेरे खत्म होने पर ही हल हो। क्यों कह रहे हैं? तो क्या कहूं मैं, शादी सर पर है और उस लड़के जमाल का कोई अता पता नहीं है। हीर को ये शर्त रखनी नहीं चाहिए थी। मेरी बेटी है,
दिल में कोई गिल्ट रख कर नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। अभी तो जो कुछ भी है हीर के अपने दिल में है ना। अगर जमाल नहीं मिला तो हीर के रिएक्शन पे लोगों के दिलों में पता नहीं क्या क्या बातें आएंगी। यही सोच सोच कर तो मेरी भूख, प्यास, नींद, सुकून सब कुछ खत्म हो गया है। शैला, मुझे अपनी जिंदगी भर की रियासत हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब से तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हारे बाबा के हलक से भी निवाला नहीं उतरा, क्योंकि उन्होंने तो जीना ही तब शुरू किया था जब तुम उनकी जिंदगी में आई थी। तुम हंसती हो तो वो हंसते हैं, तुम रोती हो तो वो दिल ही दिल में घुट घुट के रोते हैं। ऐसे शख्स के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हीर? याद है जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के इम्तिहान तुम दिया करती थी, रातों को वो जागते थे, रिजल्ट तुम्हारा आता था और खुशी से वो नाच रहे होते। उनकी बेटी ने मोहब्बत, उम्र भर की रियासत, उन्हें हक है इस रियासत को सफल होते देखे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। उनकी मोहब्बत, उनकी रियासत को मिट्टी में मत मिलने दो। बाजी, हर बार तुझे कैसे पता चल जाता है? हालांकि अब मेरे हाथ भी वैसे नहीं रहे। क्यों? अब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे गोबर भी उठवा रहे हैं क्या? शादी कर रहा है ना, पता चल जाएगा कि ससुराल वाले क्या क्या करवाते हैं। मैं तो सिर्फ गोबर उठाती हूँ ना, तुझे तेरी बीवी की चप्पलें, बैग्स और शॉपिंग बैग्स भी उठाने पड़ेंगे। आ गई शनाज जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तू अपने भाई की शादी के लिए ना सबसे आखिर में पहुंची है। आप ही ने तो कहा था कि ससुराल वालों की मर्जी के बगैर पलक भी नहीं झपकना। उन्होंने इजाजत देनी थी तभी आना था ना। सही है सही। मैं तो मजाक कर रही हूँ। चल चल अंदर, लड़कियां ढोलकी पे इंतजार कर रही हैं तेरा। शामिर तू भी चल बेटा। अम्मा जी वो आओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? चलो दूल्हे मियाँ। आप लोग अंदर चले, मैं बस अभी आया।
आइए आइए, खुश आमदीद। कैसी हो? ये ना जी मेरी देवरानी जी की बरी है। अम्मा जी ने अपने हाथ से सीकर भेजी है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारी हीर कितने नसीबों वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आए आप लोग अंदर, आए आए आप लोग अंदर आए। हीर संभालो खुद को, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। विशाल, इससे भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जमाल का कुछ पता नहीं चल रहा है और शामिर के घर से बरी आ चुकी है। इसीलिए तो मैं कह रही थी तुम्हें इस शादी के लिए हाँ ही नहीं कहनी चाहिए थी। मेरे पास ना कहने की कोई ऑप्शन भी नहीं थी विशाल। इस पूरी सिचुएशन में मुझसे गलती सिर्फ इतनी हुई है कि मैं जमाल से निकाह कर बैठी हूँ, और जब तक वो खत्म नहीं होगा मैं आगे निकाह कैसे कर सकती हूँ? हीर, बड़ी नसीबों वाली बेटियां होती हैं जिनकी ससुराल से बरी आती है। मैं दिल से बना के भेजी है तुम्हारी बरी। मेहंदी का जोड़ा, शादी का, वलीमे का। क्या बात है, तुम लोग आकर एक नजर देखो तो सही। हमें ये सब रोक दें। क्या मतलब? मैं ये शादी नहीं कर सकती। देखो हीर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शर्त पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो लड़का जमाल। नहीं नहीं अम्मी, बात शर्त की नहीं है, शरीयत की है। मैं जमाल से निकाह कर चुकी हूँ। और जब तक मैं उससे मिलकर उससे तलाक नहीं ले लेती, मैं ये दूसरा निकाह कैसे कर सकती हूँ? झूठे बहाने बनाना बंद करो हीर। ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। मैं आपसे सच कह रही हूँ। अच्छा, तो दिखाओ कहाँ है निकाहनामा। वो जमाल के पास है। और जमाल वो कहाँ है? तुमसे निकाह करके तुम्हें छोड़ के भाग गया? आंटी जी वो तुम गवाही तब देना मिशाल जब मैं तुमसे गवाही मांगू। फिलहाल तो ये झूठ बोल रही है जिसका कोई सर पैर मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि अगर तुम्हें सच बोलना होता तो उस वक्त बोलती जब अपने बाप के साथ बैठ के मेहमानों की लिस्ट तैयार करवा रही थी। यही गलती हो गई मुझसे। मैंने सोचा था कि मैं जमाल से मिलकर कुछ इस शादी को रोकने का कोई और बहाना बना लेती है ना? नहीं अम्मी, मैं अब इस शादी से नहीं बचना चाहती। बाबा की खुशी के लिए मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जमाल की मोहब्बत आड़े आ रही है। किसी तरह भुला ही नहीं भूल पा रही हो तुम उस जमाल को। अम्मी, मैं मानती हूँ कि मैं जमाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन बाबा से ज्यादा नहीं। इसीलिए उसे भुलाने का फैसला कर चुकी हूँ। अगर फैसला कर चुकी हो तो उस पर कायम रहो। जाओ जाके मुंह धोकर आओ, बिराबिया आ रही है तुमसे मिलने। मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही।
जाके किसी ऐसी जगह छुप गया है कि इतना तलाश करने के बावजूद नहीं मिल रहा। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं आपको यकीन करना पड़ेगा। मैडम, ना ही हम इन्हें जानते हैं और ना ही हमें इनके और जमाल के निकाह के बारे में कुछ पता है। नहीं मम्मी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोग मेरे और जमाल के निकाह में गवाह थे। मेरा यकीन करने, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। चाची जी चलें? कहाँ? मुझे हीर को इमाम सामन बांधना है ना। हाँ, नहीं वो तो अभी ब्यूटिशियन से फ्री नहीं हुई है। मुझे दे दो, मैं बांध दूंगी। जी, लेकिन चाची जी आज जरूर बांध दें। अम्मा जी ने ना खास ताकीद की थी। हाँ। अच्छा चाची जी, इजाजत। अरे इतनी जल्दी? आप क्या करें चाची जी, देवरानी जी से तो आपने मिलने नहीं दिया। अब रुक के क्या करें हम? I'm so sorry। मैं चाची जी मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा, आपको तो पता है वापसी का रास्ता कितना लंबा है। शाम तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन तुमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं राबिया। चाची जी इसकी जरूरत नहीं है, मैं मेहमान थोड़ी हूँ यहाँ पे। नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ तो सब मेहमान है ना, उनकी तो खातिर तवाज़ो करनी है ना। सफूरा, सफूरा जल्दी आओ इधर। पर चाची जी अगर मगर कुछ नहीं, घर आई बहू को सूखे मुंह तो नहीं जाने दे सकती ना मैं। चलो बैठो बैठो बैठो। जी सफूरा, खाने पीने का इंतजाम करो जल्दी। जी। राबिया मैं अभी आई। मेरा यकीन करे, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं वाकई जमाल से निकाह कर चुकी हूँ। जिस दिन कैसर भाई मुझे अपने गांव उठाकर लेकर चले गए थे ना, उसी दिन तो मैं और जमाल आप लोगों के पास आ रहे थे ये बात बताने के लिए। अच्छा, तो फिर कहाँ है निकाहनामा और जमाल कहाँ है? और अगर तुम उसके निकाह में हो तो वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? लेना तो दूर की बात, वो तो खुद जाके किसी ऐसी जगह छुप गया है कि इतना तलाश करने के बावजूद नहीं मिल रहा। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं आपको यकीन करना पड़ेगा। एक फर्जी कहानी पे कभी भी नहीं। ये एक फर्जी कहानी नहीं है अम्मी। आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा। मैं आपको जमाल के दोस्तों के पास लेकर चलती हूँ, वही आपको बताएंगे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। चलेंगे ना आप मेरे साथ? अम्मी, अम्मी हुआ? देखो अपने बाबा की तरफ। पिछले कई हफ्तों से पलक तक नहीं झपकी उन्होंने। टेंशन की वजह से खाना पीना छोड़ दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। इसके बावजूद वो तुम्हारी जिंदगी बनाने और अपनी इज्जत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और तुम एक मामूली से लड़के के लिए, उसकी जरा सी दोस्ती के लिए उनकी जान लेना चाहती? नहीं अम्मी, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, बरी आ चुकी है। इस वक्त इनकार करने का मतलब है तुम्हारी डोली उठने के बजाय तुम्हारे बाबा का जनाजा उठे। अम्मी, तो फिर मान क्यों नहीं लेती कि तुम सिर्फ बहाने बना रही हो, तुमने कोई निकाह नहीं किया? अम्मी आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे ऐसी तवक्को कर ही नहीं सकती।
हो गई है ना मुझसे गलतियां। अम्मी प्लीज इस गलती को सुधारने में मेरा साथ दे दें। साथ? जी अम्मी प्लीज जमाल को ढूंढने में मेरी मदद कर दी। जमाल मुझे मिल जाएगा, मैं उससे तलाक ले लूंगी। फिर आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं भी पापा को कोई दुख नहीं देना चाहती अम्मी। आप प्लीज कोई बहाना बनाकर शादी की तारीख थोड़ी आगे करवा लें। ठीक है। लेकिन तुम्हारे बाप को इस बात की जरा भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए। शफी। जी सर। इन लोगों के नाम लिखो और साथ एड्रेस भी नोट करो। और तुम लोगों से जैसे ही वो लड़का राब्ता करे तुम लोग फौरन थाने में इत्तला दोगे। ठीक है सर। नहीं सर जी, उस लड़के का यहां से भी कोई पता नहीं चला। जी जी, होटल मैनेजमेंट से भी हमारी बात हो गई है। ये लोग वाकई इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सर मुझे तो लगता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इस शहर के सारे हॉस्पिटल छानने पड़ेंगे। जी जी सर। मेरे ख्याल से इसे मजीद हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसकी डिस्चार्ज शीट बनवाओ और शाम तक इन्हें डिस्चार्ज कर दो। लेकिन इसे तो अभी तक अपना नाम भी याद नहीं आया। ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर दें हम? ये जाएगा कहाँ? तुम कितने सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हो? 7 साल से। और न्यूरो से रिलेटेड पेशेंट ही देख रही हो ना? जी सर। तो तुम ये भी जानती होगी कि ऐसे पेशेंट रिकवरी में कितना वक्त लेते हैं। यस सर। तुम इसकी डिस्चार्ज शीट बनवाओ और इसे फ्री करो। सर मैंने तो पहले ही कहा था, इतना दिल लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने थोड़ी कहा तुम्हारे रांझी को यहाँ से जाने के लिए। मरियम खुद ही सोचो ना, कब तक ये बेचारा यहाँ पड़ा रहेगा? इसके ब्रेन में जो क्लॉट है उसे ड्रेन होने में ठीक ठाक टाइम लगेगा, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इसको ठीक होने के लिए प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है। ये खुद का ख्याल तो रख नहीं सकता, अपनी मेडिसिन का ध्यान क्या रखेगा? कहाँ जाएगा ये? हम किसी ट्रस्ट वालों से बात कर लेते हैं। तुम चाहो तो आते जाते इसकी खैर खबर रख सकती हो। समझने की कोशिश करूंगी।
अभी भी वक्त है देवर जी, फोन पे बात कर लो। मिलाऊं नंबर? पता है सारी रस्मी बातें ना अभी कर लो, वरना सुहाग रात ना नाम बताने पूछने में गुजर जाएगी। चलो हट यहाँ से, हर बंदा तेरी तरह बेहया नहीं होता। मेरा शामिर शर्मीला है, उसको शर्मीला ही रहने दे। अम्मा जी वैसे तो वारने दें। अच्छा है तो उसके असर में नहीं रहा, वरना तुझे भी अपना जैसा बना देती। याद है अपनी शादी पे कैसे छत पे खड़े होकर बारात देख रही थी, बेशर्म कहीं की। ये देखो तुम्हारा डिस्चार्ज कार्ड। हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे बोर हो गए होगे ना, अब तुम्हारी जान छूट रही है इससे। जमाल, जमाल नाम है मेरा। उठो चलो। जमाल, मैंने सुन लिया है, बहुत अच्छा नाम है जमाल। अब चले, चलो उठो। तुमने उस ट्रस्ट वाले से तो बात की नहीं, फिर कहाँ लेके जा रही हो उसे? घर। क्या? हाँ, मैं इसे घर लेकर जा रही हूँ। पागल हो गई हो? पहले ही लोग हम दोनों के अकेले रहने पे किस किस तरह की बातें बनाते हैं। अब तुम एक हट्टे कट्टे नौजवान शख्स को घर पर ले आओगी तो क्या सोचेंगे सब? जिसने जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मरियम, वो घर हम दोनों का है। ये इस घर पे रहेगा या नहीं इसका फैसला तुम अकेले नहीं कर सकती। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं कोई दूसरा घर देख लेती। बहुत बुरा कर रही हो तुम अपने साथ। सिर्फ एक जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा ना सही तो जमाल का ख्याल रख लें, वो तो आप लोगों का दोस्त है ना। हमने इस बात से कब इनकार किया मैम? मैडम, ना ही हम इन्हें जानते हैं और ना ही हमें इनके और जमाल के निकाह के बारे में कुछ पता है। नहीं मम्मी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोग मेरे और जमाल के निकाह में गवाह थे, मेरा यकीन करने। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। हाँ, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम पे रहम करें मैडम, हम गरीब गुरबा अपने बच्चों की रिस्क रोजी के लिए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। आपका और जमाल का जो भी रिश्ता है वो अपने तक रखें, हमें इसमें ना घसीटें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ।
मिन्नत कर रही हूँ आप लोगों की, मेरी अम्मी को सब सच बता दें कि आप लोग वहां पर गवाह थे जब मेरा और जमाल का निकाह हो रहा था। वरना ये लोग मेरी किसी और से शादी करा देंगे, किसी और से निकाह, और उसमें मेरे साथ साथ आप सब शामिल होंगे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं, क्यों सबके सामने अपना मेरा तमाशा नहीं अम्मी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं अम्मी, आप मेरी बात सुने ना, आप 2 मिनट तो इंतजार करिए, बताइए, बोले अम्मी मेरी। जमाल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने खाना बना के किचन में रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना। तुम्हारी दवाई भी निकाल के मैं रख देती हूँ, खाना खाने के बाद वो भी याद से खा लेना। और सुनो, अगर दरवाजा बजे तो अंदर से मत खोलना। मेरी और डेजी, हमारे पास चाबी है, हम खुद ही खोल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना जमाल? और सुनो, कहीं बाहर मत जाना। कौन? हीर नाम है उसका। किसका? किसका नाम है हीर जमाल? क्या लगती है तुम्हारी? अम्मी बस 2 सेकंड दीजिए, मुझे पता है कि यही है। क्या कर रही हो? आई नो इट्स हियर ना। मैं क्या कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। मेरी बात सुनो। ये झूठ को साबित करने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? नहीं अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरे साथ चले ना। निकलो यहाँ से। नहीं अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? मेरी बात सुने, आपको सच बता रही हूँ, इन्हीं में से कोई जितना सुनना था सुन लिया मैंने। चल अम्मी, हम एक दफा दोबारा ढूंढ सकते हैं ना, एक दफा बस मेरे साथ कोशिश कर ले अम्मी। मैं आपको जमाल के दोस्त तुम्हें पहचानते तक नहीं, और तुम इतनी देर से चेंबर में खड़ी वो जगह तलाश कर रही थी जहाँ तुम्हारा निकाह हुआ था। किसको बेवकूफ बना रही हो हीर? मोहब्बत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए तुम पागलपन पे उतर आई हो। नहीं अम्मी, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा, मैं सच कह रही हूँ। इस वक्त मैं इतनी नर्वस थी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सा चेंबर है। ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारा निकाह कहाँ हो रहा है? वकील कौन है? निकाह ख्वाह कौन है? किस चेंबर में खड़ी हो तुम? मेरी बात तो सुन। कम ऑन हीर, देहाती अनपढ़ गांव से भागी हुई हिरासा लड़की होती तो मैं मान भी लेती। तुम जैसी कॉन्फिडेंट एजुकेटेड लड़की बेदहानी में ये सब कुछ कर लेगी, मान ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं क्या, कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं हो सकता। लेकिन आपको मानना होगा क्योंकि यही सच है। उस वक्त मैं सिर्फ आपके और पापा के बारे में सोच रही थी, मैं सच कह रही हूँ अम्मी। अच्छा, फिर भी निकाह कर लिया तुमने? नहीं जानती सारी मन गढ़ंत कहानी, तो मुझे प्रूफ भी मिल गया ये। अम्मी, आप मेरी बात समझ। अब अगर तुमने जरा सा भी तमाशा करने की कोशिश की, मैं पहले तुम्हारे बाबा को गोली मारूंगी, फिर अपने आप को। अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो तुम्हारे पाँव पड़ती मेरी भी
मेरी भी शादी हुई थी। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। कहाँ चली गई थी तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं हीर को लेके बुटीक तक चली गई थी। बता कर तो जाती और फोन क्यों नहीं अटेंड करी? आई एम रियली सॉरी शफी, मेरा फोन साइलेंट पे था ना। और हीर का फोन? वो तो हम साथ ले जाना ही भूल गए थे। हद करती हो तुम भी। अच्छा जस्ट रिलैक्स शफी, पहुंच गए ना हम। हीर की मेहंदी आई है उसके ससुराल से। मैंने कहा था ना देर हो गई, जल्दी चलो। मैडम ना ही हम इन्हें जानते और ना ही हमें इनके और जमाल के निकाह के बारे में पता है। हम गरीब गुरबा अपने बच्चों की रिस्क रोजी के लिए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। आपका और जमाल का जो भी रिश्ता है वो अपने तक रखें, हमें इस पे ना घसीटें। अब अगर तुमने जरा सा तमाशा करने की कोशिश की तो मैं पहले तुम्हारे बाबा को गोली मारूंगी, फिर अपने आप को। जमाल, सूप बनाया तुम्हारे लिए। सुबह तुमने किसी हीर का जिक्र किया था ना? कुछ याद आया वो कौन है? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो तुम बाद में आराम से याद कर लेना। तुम्हें कुछ भी याद करने के लिए अपने जहन पे जोर देने की जरूरत नहीं है। जब याद आ जाए तो तुमने क्यों सूप छोड़ दिया? तुम तो पियो ना। जमाल, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। सफूरा, सफूरा, आंटी। मिशाल, अगर तुम हीर की स्टुपिडिटी का मुझे यकीन दिलाने आई हो तो बेहतर है कि वापस चली जाओ। लेकिन आंटी वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है। तुम उसके निकाह पे गई? नहीं।
तो फिर मुझे कैसे यकीन दिला सकती हो? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ही ने मुझे फोन पर बताया था। इनफैक्ट उसने तो मुझे कुछ सामान पैक करने के लिए बोला था। आप चाहे तो मेरी मामा से भी पूछ लें, उन्होंने वो बैग देखा था जो मैंने हीर को देना था। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि घर से भागने में तुम हीर की मदद कर रही थी और तुम्हारी मॉम को इस बात का पता था? नहीं आंटी, नहीं, मामा इस बारे में कुछ नहीं जानती। तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती हो मिशाल। मैं हीर की माँ हूं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। वो तुमसे, हमसे, हम सब से ये झूठ सिर्फ इसलिए बोल रही है ताकि इस शादी से बच सके, लेकिन अगर वो शादी से बच गई ना तो मैं और उसके बाबा जिंदा नहीं बचेंगे और हीर भी जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे किसी और के लिए जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। अगर हमारे लिए इज्जत का मसला है तो उनके लिए गैरत का मसला है। हीर के पास कोई और ऑप्शन नहीं। एक ऑप्शन है, मैं बाबा से डायरेक्टली बात करती हूँ। पागल हो गई हो तुम? मैं पागल हो नहीं गई हूँ विशाल, मैं पागल थी जो इतनी देर से अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मुझे बाबा से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी डायरेक्टली। शायद तुम सही कह रही हो, अगर तुम पहले दिन ही ये बात बता देती तो बात वाकई यहाँ तक नहीं पहुंचती, सिर से ही खत्म हो जाती। वो शख्स जो पहले से ही हार्ट पेशेंट है, उसकी धड़कनें बंद होने में कितनी देर लगती? हीर, कम से कम किसी के साथ तो सही से निभाओ। पहले तुम्हारे साथ अंकल ने गलत किया तो तुमने जमाल से लगा ली, फिर जमाल ने गलत किया तो तुमने अंकल से लगा ली। अब अगर लगा ली है तो साबित कदम भी तो रहो, डगमगा क्यों रही हो? क्योंकि बाबा से निभाने के लिए मिशाल मुझे एक निकाह पर खड़े होकर दूसरा निकाह करना पड़ेगा। कौन सा दूसरा निकाह हीर? अगर जमाल जैसे डेस्परेट और डरपोक बंदे के साइन किए हुए कागज को तुम निकाह समझती हो तो मत समझो, क्योंकि निकाह करने वाले इस तरह नहीं करते जिस तरह वो तुम्हारे साथ करके गया है। जब वो बुज़दिल ही अपने रिश्ते पर कायम नहीं रहा तो तुम किस लिए तड़प रही हो? तड़प नहीं रही, अल्लाह के अजाब से डर रही। ये हालात जो गुनाह मुझसे कराना चाहते हैं, मैं उस गुनाह से डर रही हूँ। बुरा मत मानना हीर, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। जब तुम वो गुनाह करने से नहीं डरी तो इससे भी मत डरो। तुम क्या कह रही हो मिशाल? हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्टूपिड फैसलों से बोर हो चुकी हूँ। बोर हो चुकी हो तो यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से, दरवाजा वहां है। मैंने कहा जाओ। क्या हुआ है बाबा को? आप लोग एक मिनट खामोश हो जाइए। लेकिन हुआ क्या है?
शादी के इंतजाम कर रहे थे, खड़े खड़े गिर गए। आप ऐसा करें कि कमरे से बाहर चले जाएं प्लीज। हीर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपने बाबा की जिंदगी बख्श दो। अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात को मार दो और अपने बाबा को बचा लो हीर, खुदा के लिए। अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अपने बाबा को बचाना, अपने बाबा को बचाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अपने बाबा को बचा लो, अपने बाबा को बचाना। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है डेजी। जैसे उसे अपना और किसी हीर का नाम याद आ गया है, वैसे उसे ये भी याद आ जाएगा कि वो कौन है और कहाँ रहता है। फिर वो चला जाएगा। लेकिन तुम्हारा और मेरा तो जिंदगी भर का साथ है ना डेजी। प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। और वैसे भी लोग क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचने लग गए तो फिर लोग क्या सोचेंगे? बहुत ढीठ हो तुम, कॉपीकैट। इसीलिए तो तुम पे मरती हूँ, तुम मुझसे कम ढीठ हो। अच्छा, दफा हो जाओ कमरे से और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, टेबल पे निकाल के रख दूंगी, खुद खा लेना। अच्छा, थोड़ा सा कुछ खा लो हीर। इस तरह तो तुम भी पड़ जाओगी। आंटी बेचारी पहले से ही परेशान है अंकल की वजह से। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो किस किस को संभालेंगी। चलो शाबाश, थोड़ा सा कुछ खा। देखो फिलहाल तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आप लोग हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा कि आप शफी साहब स्ट्रेस ना लें, वरना अगली बार कोई मौजूदा भी इनको नहीं बचा सकेगा। हीर, रोना तो बंद करो। अब तो मुझे भी ये लगता है कि तुम्हें चुपचाप शामी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। जिस तरह जिंदगी बचाने के लिए हराम खाना जायज होता है, तुम्हें शादी को खुद पर जायज ही समझो।
मेरी भी शादी हुई थी। क्या क्या कहा तुमने? मेरी भी शादी हुई थी। हीर बीवी है मेरी। हाँ, तो हीर कहाँ है? मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी कहाँ रहती है? मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सफूरा, ये लो, ये मेरे कमरे में रख कर आओ। शफी, मैंने आपसे कहा था आप आराम करें, आप उठ के बाहर आ गए। मैं संभालूंगी सारा काम, परेशान हो। काम तो तुम सब संभाल लोगी, लेकिन उस सैलाब का सामना तो मुझे अकेले ही करना होगा ना, जो आज आने वाला है। पता नहीं क्या कुछ बहा के ले जाए मेरी जिंदगी से। फिक्र ना कर, हीर आप ही की बेटी, इसलिए तो डर रहा हूं। जानता हूं कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। वो मामूली सी शर्तों से आती है। शैला, अगर आज उसने सारी बिरादरी के सामने निकाह करने से इनकार कर दिया तो? आप भी तो गए थे ना, अपनी बेटी की मोहब्बत में एक चांदी की अंगूठी वापस, लेकिन एक मुंह बोली मां के सामने इनकार नहीं कर सके। हम तो उसके सगे माँ बाप, बचकाना सी मोहब्बत के लिए इनकार नहीं करते। नाफरमान है, खुद गर्ज नहीं। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया
जी सारे मेहमान आ गए हैं, तो जाके देखो ये तैयार हुई कि नहीं। जी आंटी, मैं भी देखती हूँ। हीर, 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 हीर कहाँ चली गई? सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। बिलीव मी हीर, जो हो गया वो सिर्फ एक धोखा था। तुम अपनी माँ बाप की इज्जत रखने जा रही हो। कबूल है। इस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था। दिल में आग है ये कैसी, चेंज करो और सो जाओ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रख। मेरे अश्कों को भी रोना मैं से खेल नहीं पा रही। देखो अगर तुम यहाँ से जाओगी तो ही मेरा रास्ता साफ होगा। मैं अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से यहाँ नहीं। गाड़ दूंगा अगर तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। बुला भी बेटी। मैं यहाँ हीर को लेने आया हूँ और हीर को अपने साथ लेके जाऊँ। तेरी आरज़ू ना मिटा सके